हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसक्रिप्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने सेंट्रल डोग्मा के बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन को देखा, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में चर्चा की और साथ ही हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का साइट है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में 3 न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सिंगल एंजाइम से ही डेवलप हुए हैं। इन 3 आरएनए पॉलीमरेजेस के अलावा सेल ऑर्गेनल्स में भी कुछ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। इन 3 आरएनए पॉलीमरेजेस के बीच डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है, यानी कि डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 ज्यादातर राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जैसे 5.8s राइबोसोमल आरएनए, 18s राइबोसोमल आरएनए और 28s राइबोसोमल आरएनए। इन्हें हम स्ट्रक्चरल आरएनए कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम के कंपोनेंट होते हैं और ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका खुद का ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब ये स्वयं ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्यादातर यूकैरियोटिक जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 सभी प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियर प्री मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद ये प्री मैसेंजर आरएनए एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग से गुजरता है और तब मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रेडी है। प्री मैसेंजर आरएनए को हम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये ट्रांसक्राइब करते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसलेशन में ट्रांसफर आरएनए का क्रिटिकल रोल होता है। ये मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं या अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों तरह के आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और इन्हें डीएनए टेम्पलेट तक लाने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है। आइए अब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स को देखते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है इनिशिएशन, जिसमें प्रोमोटर सीक्वेंसेस का रिकॉग्निशन होता है या प्रोमोटर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स की तुलना में कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में कई दूसरे प्रोटीन्स, जिन्हें कि हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे पहले प्रोमोटर रीजन में बाइंड करते हैं, उसके बाद ये एप्रोप्रिएट पॉलीमरेज को रिक्रूट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। एक बार जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तब पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से रिलीज हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग मूव करते हैं। ग्रोइंग आरएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के आधार पे, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल ऐड होते हैं, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल में यूरेसिल होते हैं। आरएनए के सिंथेसिस का डायरेक्शन होता है 5' से 3'। ज्यादातर यूकैरियोटिक जीन्स आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए टेम्पलेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है,
इसके जीन्स क्रोमेटिन्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि इसमें न्यूक्लियोसोम्स रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं और ये न्यूक्लियोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसीलिए जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के अलोंग मूव करता है तो कुछ स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए टेम्पलेट से दूर पुल किए जाते हैं या अलग किए जाते हैं और प्री मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के बाद हिस्टोन्स रिप्लेस हो जाते हैं ताकि ये फिर से न्यूक्लियोसोम्स बना सके। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स में डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए डिफरेंट टर्मिनेशन होता है। जीन्स जो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं उनमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि 18 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं और ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड होते हैं टर्मिनेशन प्रोटीन से जो कि इन सीक्वेंस से बाइंड करता है और जीन के फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट से सेपरेट हो जाता है और साथ ही न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए भी रिलीज्ड हो जाता है। जीन्स जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन जीन के एक्चुअल एंड के बियॉन्ड भी कंटिन्यूड रहता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उनका क्लीवेज इंटरनल साइट में ही हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के फिनिश होने के पहले, और जो अपस्ट्रीम पोर्शन रिलीज हुआ वो सर्व करता है प्री मैसेंजर आरएनए की तरह और जो रिमेनिंग ट्रांसक्रिप्ट है वो एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। जीन्स जिनका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा होता है उनका टर्मिनेशन सिग्नल पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जिन आरएनएस को ट्रांसक्राइब करता है जैसे ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए, उनके 3' पे 4 to 7 यूरेसिल बेसिस का शॉर्ट स्ट्रेच होता है और ये स्ट्रेच आरएनए पॉलीमरेज 3 के टेम्पलेट सैंड से सेपरेशन और नेसेंट आरएनए के रिलीज को ट्रिगर करता है और इस तरह से टर्मिनेशन होता है। तो ये थी आज की वीडियो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अगले पार्ट में हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को देखेंगे। तो इन वीडियोस में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।